एवरीवन वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस आज की वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट मारेंगे सीडीपी का। गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो गाइस आपकी सीडीपी की तैयारी कितनी है, इस चीज़ को आप इस प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू जो है समझ सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं और कितना आपको आता है। तो चलिए गाइस देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। गाइस यदि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स चाहिए तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देना, हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ये सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम 30 क्वेश्चन जो है देखेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस देखिए, ये जो है पहला क्वेश्चन है पार्ट 1 सीडीपी, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो गाइस वाइगोस्की के अनुसार बताना है आपको। पहला ऑप्शन है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको वाइगोस्की के अनुसार जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, ये तो सही बात है, छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान किया जाता है, लेकिन आपको वाइगोस्की के अनुसार जो है बताना है। ठीक है, तो वाइगोस्की आपको पता होना चाहिए, वाइगोस्की ने आलम्बन की जो है बात करी है। ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग की जो है बात करी है। ठीक है, तो इसका वाइगोस्की के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों बातें जो है गलत हो जाएंगी। चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन को जो है देखते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सो गाइस यहाँ पर आपको बताना है सही नहीं है। ठीक है, किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है, ये एक सही बात है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। ठीक है, ये भी जो एकदम सही बात है। आपको क्वेश्चन को पूरा जो ऑप्शन है उसको पूरा रीड आउट करना है। देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जो शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे आपको गलत चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन जो है गलत कैसे है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आ गया है एक समान। ठीक है, एक समान आ गया है ना, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, कौन सा बच्चा कब किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है इसका कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं होता, कोई मोमेंट नहीं होता, कोई इवेंट नहीं होता। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो वाक्य दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, चलिए गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो है सुजाता नाम की एक लड़की है। ठीक है, और वो एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही है। ठीक है, तो नगद पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है, तो ये बताना है कि नगद पुरस्कार जीतना है ना उसे। ये देखो यहाँ पे नगद पुरस्कार जो है जीतना है, तो ये बाहर से उसको बाहरी रूप से जो है ना प्रेरित हो रही है। ठीक है, वो अपने मन से जो है प्रेरित नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। महारत उन्मुखी नहीं है, सफलता अप्रयार ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है सही हो जाएगा। गाइस चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सो गाइस देखिए यहाँ पर ये जो है नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड जो है आ गया, तो ये ऑप्शन जो है हमारा नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, तो गाइस यहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड आ गया, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है पॉजिटिव है।
ऑप्शन नंबर 4 सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम। तो देखो यहाँ पे भी जो है समान आ गया, तो ये भी हमारा जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। ज्ञान क्या है? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने की बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है। सो गाइस देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच्चे द्वारा निर्मित, जो ज्ञान होता है ना बच्चे द्वारा निर्मित होता है। तो गाइस आपने जब जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि जो बच्चे होते हैं ना वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो ज्ञान के जो है निर्माता होते हैं। ठीक है, उन्हें जो है लिटिल साइंटिस्ट भी जो है कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। और यदि हम जो है बात करें अधिक जानकार ऑप्शन नंबर 3 की, तो ये जो है वाइगोस्की के अनुसार है। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। गाइस चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है या मानक संदर्भित होता है। सो गाइस देखिए जो यहाँ पे जो है गाइस बात की गई है एक प्रगतिशील कक्षा की। ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होता है यानी कि जो असेसमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, जिसे हम गतिशील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखते हैं गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। सो गाइस देखिए इसका आंसर जो है क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, तो स्मृति में कोई भी चीज़ संग्रहित करने के लिए क्या आवश्यक है, ध्यान देना। ठीक है ना, अटेंशन। तो गाइस जब भी हम कोई भी चीज़ को याद करते हैं, पढ़ते हैं, है ना, अपने जब भी हम उसको रिकॉल करें तो वो हमको पुनः याद आ जाए, तो उसके लिए जो है ध्यान देना जो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। सो गाइस जो है यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, विश्लेषण करने के लिए आ रहा है। ठीक है ना, तो विश्लेषण हम कब करते हैं? ठीक है, विश्लेषण हम तब करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार से जो है बताना होता है ना। तो देखिए जब हम पूछते हैं ना क्या, ठीक है, तो यहाँ पे जो है विश्लेषण नहीं आता, यहाँ पे भी जो आ रहा है क्या, यहाँ पे भी नहीं आता। अच्छा गाइस आपने जो है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में, अभिसारी और अपसारी चिंतन के बारे में जो है पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग को पढ़ लेना, वहाँ से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब भी विश्लेषण की बात करें तो इसका संबंध जो होता है कैसे से होता है। ठीक है ना, कैसे में हम कई सारे पहलुओं को जो है रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 3rd हो जाएगा। गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अभिकथन को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता, अभिकथन में दिया हुआ शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण दिया हुआ सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो है देखिए, जो पहला जो इसमें जो कारण जो है अभिकथन जो है दिया हुआ है, उस अभिकथन को जो है हम देखते हैं। तो शिक्षकों को निरंतर अपने रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सही बात है गाइस, जो टीचर होते हैं तो किसी बच्चे के बारे में उनके मन में पहले से ये हो सकता है कि ये बच्चा जो है बहुत शरारती है, ये नालायक है, पढ़ने में निकम्मा है, ये पूर्वाग्रह उसके मन में हो सकते हैं। ठीक है, वो रूढ़िवादिता का भी शिकार टीचर हो सकता है। तो रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह इन दोनों पर ही शिक्षकों को निरंतर जो है चिंतन करना चाहिए और इसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। कारण हमको दिया हुआ है कि सांस्कृतिक रूप से जो शिक्षण का अर्थ जो होता है ना, वो शिक्षक जो है चिंतनशील हो। तो गाइस सांस्कृतिक रूप से ही जो है क्यों हो, ठीक है ना, तो ये चीज़ तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो आया सांस्कृतिक रूप से, तो ये जो है आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए ए सही है और आर गलत है। यहाँ पे उसका ऑप्शन जो है 3rd जो है सही हो जाएगा। गाइस आपके अनुसार क्या होना चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है।
सो गाइस जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो आपको पता होगा इन्होंने जो है नैतिक तरकणा के बारे में भी जो है ना बात की है। तो इनके सिद्धांत की बहुत ज़्यादा आलोचना होती है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना किसने करी है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही इस पॉइंट को जो है ध्यान रखना है कि कैरोल गिल्गिन ने उनकी आलोचना करी है। और कैरोल गिल्गिन ने उसकी आलोचना जो है किस आधार पर करी है, क्योंकि जो कोहल वर्ग है इन्होंने बच्चों की देखभाल पर तो जो है ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं है, इन्होंने नैतिकता पर जो है ज़्यादा फोकस कर दिया है। दूसरी बात, नारीवादी दृष्टिकोण से इन्होंने कुछ भी जो है परिचर्चा जो है नहीं करी है, इस वजह से इनकी जो है आलोचना होती है। तो आपको जो है ये इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें भी अभिकथन और कारण जो दिया हुआ है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण दिया हुआ है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए, वास्तविक जीवन की समस्याओं से मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते। गाइस ये तो जो है सही बात कर रहा है। जो रियल लाइफ इंसिडेंट होते हैं ना, उससे जो मतलब मूर्त कॉन्क्रीट अनुभव जो होते हैं, जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में फेस करते हैं ना, उससे तो बच्चों को बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है। ठीक है, ये बात तो सही है। और दूसरी बात जो है व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है, ये भी जो है सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक जीवन की जो है बात कर रहा है, यहाँ पे जो है विकास की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। गाइस चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो गाइस यहाँ पे जो देखिए, डिसलेक्सिया क्या है गाइस? अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थियों को डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। सो गाइस देखिए यहाँ पे आपका आंसर जो है क्या हो सकता है। तो आप पठन की बात कर रहा है, और ये जो है एक प्रकार का डिसीज होता है जो तंत्रिका और न्यूरोलॉजिकल और ध्वनियों के प्रतीकों चिन्हों से के साथ जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो गाइस आपको जो है ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है देखते हैं, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एक गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? छात्रों को नियम एवं परिभाषाएं याद कराना। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया याद कराना। ठीक है, तो ये तो जो है नेगेटिव हो गया अपने आप में। विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्य पत्र पूरी करने के लिए कहना, ये भी अपने आप में जो है नेगेटिव हो गया। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने दें। गाइस इन चारों ऑप्शनों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, तो उसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो ये कन्वेंशनल मोरालिटी होती है गाइस। सो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है 2 होना चाहिए। बाकी आपका क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बता सकते हैं। गाइस यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को जो है शेयर भी जो है कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? सो गाइस आपने समावेशी कक्षा के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, विविध दृष्टिकोण का समावेशन सही बात है, उचित समावेशन का पालन सही बात है, विविध निर्देश देना सही बात है, इस प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। सो गाइस यहाँ पर नहीं जो है पूछा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आंसर नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सो गाइस चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 जो है देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते समय पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो के बारे में बोला हुआ है। ठीक है, तो आपने पोर्टफोलियो के बारे में जो है जरूर जो है पढ़ा होगा। पोर्टफोलियो किसके लिए जो तैयार होता है? तो पोर्टफोलियो की प्रक्रिया में बच्चों
को जो है शामिल किया बच्चों के लिए तो तैयार होता है, तो ये ऑप्शन जो है सही है। वह व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी सही है, छात्रों के बारे में तो बताया जाता है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ध्यान केंद्रित करते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है ये ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये अंतिम उत्पाद नहीं होता ना, बच्चों का जो पोर्टफोलियो एक तरह से आकलन होता है, ठीक है ना। तो मतलब आकलन निरंतर होता है ना, वो अंतिम उत्पाद नहीं है। जब तक स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, ठीक है ना, जब तक वो सीख रहा है तब तक उसका आकलन होता रहेगा। तो यहाँ पे ए, बी और डी ऑप्शन देखो सबूत, एक ठोस प्रकार के सबूत प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम इसका आंसर जो है 3rd बताया था, जो कि एक जो है रॉन्ग आंसर है। सो गाइस चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लक्ष्य ओरिएंटेड मतलब कि यहाँ पे जो है देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेड, ठीक है ना, मास्टरी गोल ओरिएंटेड के बारे में जो है बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर का प्रदर्शन को प्राप्त करने पर जोर ध्यान देना, ये गलत है, ठीक है। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर जो है ध्यान देना, ठीक है ना, तो ये हो सकता है। भारी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त पर जो है ध्यान देना, अपमान के डर से असफलता व सहज, तो ये भी गलत है। सो गाइस अब हमें इन दोनों में से चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए महारत लक्ष्य अभिन्यास, ठीक है ना, तो महारत लक्ष्य अभिन्यास का जो क्या होता है, जब भी हम किसी भी पर्सन को देखते हैं जिससे भी हम इंस्पायर्ड होते हैं ना, हम बाहरी चीज़ों से ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं कि उसने बीएड कर लिया मैं भी बीएड कर लेती हूँ, उसने बीटीसी कर लिया मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है, वो एसएससी के थ्रू जो है दिल्ली पुलिस में लग गया तो जो है मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम बाहरी कारकों से जो है ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और अपने गोल को जो है निश्चित कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 3rd हो जाएगा। बाकी आप जो है मुझे अपना ऑप्शन जो है बता सकते हैं, मैं यहाँ पे जो है जाऊँगा ऑप्शन नंबर 3rd की तरफ, ठीक है। चलिए गाइस चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो शिक्षक की भूमिका बतानी है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर आलंबन आ गया ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। वैसे हम 3rd पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3rd। शिक्षक पाठ्यचर्या पाठको मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। तो गाइस ऐसा नहीं है कि वो हस्तक्षेप नहीं करता, यदि जो है बच्चे कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो बच्चों को सीखने देना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे बच्चों को आलंबन भी जो है देना चाहिए, उनकी जो है थोड़ी बहुत मदद भी जो है करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा सिक्योर है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको जो है प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। तो उसमें जेंडर भूमिका की नम्रता को हतोत्साहित किया जाएगा, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना होगा, जेंडर पहचान को मजबूत करना होगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना होगा। सो गाइस इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है बताइए। वैसे अगर मेरी जो है बात करें तो मैं किसके साथ जो है जाऊंगा, यदि पाठ्य पुस्तकों में और मीडिया से ये सवाल किया जाता है जेंडर को लेकर कि भाई प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, ना जेंडर पहचान को मजबूत करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 3rd हो जाएगा। चलते हैं गाइस आगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। सो गाइस यहाँ पे आंसर जो है क्या हो सकता है, हमें जीन पियाजे के अनुसार जो है बताना है, ठीक है गाइस। तो जीन पियाजे के अनुसार क्या, चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता। तो ये क्या होता है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। और ये क्या, संरक्षण और क्रमबद्धता, ठीक है ना, ये संरक्षण और क्रमबद्धता देती है। तो हम जो है इसके साथ जो है जाएंगे, ठीक है गाइस।
सो गाइस चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित। यह है किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो गाइस ये लक्षण हो सकते हैं भाषा की समझ की समस्या के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अभिकथन और कारण है। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ठीक है। सो गाइस देखिए यहाँ पे एक समावेशी कक्षा में, एक समावेशी जो इंक्लूसिव क्लास होती है, तो उसमें जो क्या होता है, सीखने के लक्ष्यों और शैक्षिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। तो ये अभिकथन जो है सही है। कारण कह रहा है समावेशन का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करना। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करना, भैया समाप्त नहीं करना, समाप्त करना नेगेटिव हो रहा है। उनका आदर करना, उनका सम्मान, उनका आदर करना और सम्मान करना। ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है थर्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है थर्ड के साथ जो है जाएंगे। ठीक है गाइस। चलिए गाइस आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीपदुर्मुख मुख विकास से एक क्षेत्र के डैश हैं। तो अधिक जानकार, ये तो है ही, और अंदर। ठीक है। अधिक जानकार और अंदर, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावशाली रणनीति होगी? ठीक है। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य करने के लिए देना, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वयं नियमन और समय पर प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर खिलाफ, उसके जो यहाँ पे आ गया खिलाफ, ये नेगेटिव हो गया, गलत है। बार बार कार्य करने के लिए देना, ये भी नेगेटिव हो गया। ठीक है ना। अवधि को बढ़ाना, यहाँ पे शक्ति आ गया, ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया ऑप्शन नंबर थर्ड। ये अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए यहाँ पे अभिकथन है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ठीक है। सो गाइस पहला स्टेटमेंट सही है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे भी भावना की बात हो रही है, यहाँ पे भी भावना की बात हो रही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। और स्टेटमेंट ए जो है ना, तो ए आर की जो है सही व्याख्या करती है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करती है। तो ऐसे जो है देखा जाता है। सो गाइस यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो यहाँ पे देखो संरचनावादी जो है पूछ लिया है, तो संरचनावादी अधिगम सिद्धांत के बारे में जो पूछा है, तो संरचनावादी के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है देखिए, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश व स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षक से सही और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो गाइस देखिए यहाँ पे, यहाँ आ गया निष्क्रिय, ये तो हो गया नेगेटिव। अब बचे 3, शिक्षकों को छात्र को प्रत्यक्ष निर्देश व स्पष्ट मार्गदर्शन करना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे रचनावादी अधिगम के अनुसार जो है बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अधिगम छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो वातावरण से जो है ज्यादा सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि जब टीचर सही प्रतिपुष्टि जो है देगा, सही उत्तर जो है देगा, तभी बच्चा सीखेगा। केवल ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें अपने वातावरण से सीखता है। ठीक है। अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके उसके साथ जो जुड़ के सबसे ज्यादा सीखता है। सो गाइस चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे अधिक से अधिक वह कर सकता है, शिक्षक को
को कम से कम मदद करनी चाहिए। सो गाइस देखिए ये इनडायरेक्टली स्कैफ फोल्डिंग की ही बात कर रहा है, आलंबन या जिसे हम पाड़ भी कहते हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे जो है बुद्धि की जो है बात कर दी, बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ठीक है ना, तो दोनों तो जो है सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पे अलग बात चल रही है, यहाँ पे अलग बात चल रही है, इसीलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। गाइस क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, तो ये तो गलत है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया सही है। यह एक जटिल प्रक्रिया सही है। यह विभिन्न संस्कृतियों के विशिष्ट रूप से होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर बी सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन को रीड आउट करिए। कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। सही बात है यार, आप कब जो है मध्य बाल्यावस्था में थे और कब जो है किशोरावस्था में जो है चले गए, इसके लिए ना कोई निश्चित जो है क्षण नहीं होता। और ना तो ये होता है, कुछ बच्चे जो है 50 साल के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो बुद्धि होती है 15 साल के बच्चे की तरह होती है। ठीक है, और कुछ लोग जो 15 साल के होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो है 50 साल के आदमी की तरह जो है होती है, इतनी फास्ट जो है काम करती है, वो इतना अच्छा जो है सोच पाते हैं। ठीक है, तो वो अलग बात होती है। तो इसके लिए ना कोई निश्चित जो है ना पल नहीं होता, कोई क्षण नहीं होता कि आप कब किशोरावस्था में प्रवेश कर गए। ठीक है, तो ये तो जो है सही बात है, सही स्टेटमेंट है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये भी जो है सही बात है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इट इज द लास्ट क्वेश्चन। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्य के विकास को सुदृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, सभी विद्यार्थियों से कम अपेक्षाएं रख के। यहाँ पे आ गया कम, नेगेटिव हो गया, इसको हटाओ। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करके, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये भी गलत। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करके विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखे, बहुत कम आ गया, ये भी गलत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और ये इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस ये जो है 30 क्वेश्चनों का जो है सीडीपी का एक तरह से प्रैक्टिस सेट था। बेशक से ये जो है प्रीवियस ईयर है, लेकिन आपको यहाँ पता लगा होगा कि आप कितने पानी में हैं। यदि आपने इस क्वेश्चन को हमारे साथ साथ सोल्व किया होगा तो आपको सच में बहुत मजा आया होगा, और आपने वीडियो पॉज कर करके जो है देखा भी होगा इसको। गाइस यदि आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं यदि आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए सीडीपी के, तो हम लगातार आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।